नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में दिखाएंगे अर्मेनिया में हार से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, साथ ही दिखाएंगे चीन से आए बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें भी। लेकिन पहले नजर टॉप 10 खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र ने किया हैरान करने वाला खुलासा। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते 2030 तक 207 मिलियन लोग होंगे बेहद गरीब। कुल मिलाकर 1 बिलियन से ज्यादा लोग आएंगे गरीबी रेखा के नीचे। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 69 लाख के पार। महामारी में अब तक 15,36,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 1.5 करोड़ के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मैक्सिको की सरकार ने लोगों से घरों में रहने का किया आग्रह। सरकार ने कहा, छुट्टियों के मौसम में घरों से बाहर नहीं निकले लोग। यहां 11,68,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना मामले को देखते हुए साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और आसपास के इलाकों में सख्त किए गए नियम। 50 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर लगी रोक। लॉकडाउन का ब्रिटेन में हुआ असर, कम हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 1 लाख कम हुए कोरोना संक्रमित। ब्रिटेन के मंत्री ने ब्रेक्जिट डील को लेकर कही बड़ी बात। अगर यूरोपीय संघ के साथ नहीं हुआ समझौता तो ब्रिटेन है इसके लिए तैयार। आपको बताते चले, पिछले कई महीनों से ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट को लेकर चल रही है बात। व्यापार मुद्दे पर उलझा है डील। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की मौत से लोगों में गुस्सा। लोगों ने उनकी कब्र पर जाकर लगाए नारे। सरकार से की मौत का बदला लेने की मांग। ईरान इजरायल को ठहरा चुका है मौत का जिम्मेदार। क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा जापान का अंतरिक्ष यान। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में लैंड हुआ मानव रहित अंतरिक्ष यान। रूस में शुरू हुआ 14वां स्पोर्ट्स फेस्टिवल। इस बार 131 प्रतिभागी दिखाएंगे हैरतअंगेज स्टंट। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए दर्शकों की संख्या को रखा गया है सीमित। अजरबैजान के साथ जंग में मिली हार से गुस्साए लोगों ने हजारों की संख्या में अर्मेनिया की राजधानी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अर्मेनियाई नागरिकों की मांग है कि प्रधानमंत्री अपने पद से जल्द इस्तीफा दें। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ और इस बीच से उठ रहे सरकार के खिलाफ नारे। तस्वीरें अर्मेनिया की हैं, जहां अजरबैजान से मिली हार और उसके बाद हुए संघर्ष विराम से लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना बेहतर समझा। लोग उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जिसे उन्हें हाल ही में अजरबैजान के खिलाफ नगोर्नो कराबाख में हुई जंग से मिली है। देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अर्मेनियाई राजधानी येरेवन में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। लोग इस हार के लिए प्रधानमंत्री पश्तियान के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यही वजह है कि आम लोगों के साथ साथ अब वहां की राजनीतिक पार्टियां भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के गुस्से से अलग प्रधानमंत्री पश्तियान इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार तो ठहरा चुके, पर अपने पद से इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने साफ मना कर दिया है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को अर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने की आधिकारिक घोषणा हुई थी। रूस की मध्यस्थता में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। समझौते के अंतर्गत नगोर्नो कराबाख के कई इलाकों पर अजरबैजान का कब्जा हुआ था। साथ ही करीब 2000 रूसी सैनिकों को इलाके में शांति बहाली के लिए तैनात करने पर हामी भरी गई थी। आज तक ब्यूरो। 2008 में जिस राजशाही के खिलाफ नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी थी, अब उसी राजशाही को वापस लाने के लिए वहां की जनता एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। किसी ने उठा रखा है झंडा तो कोई लगा रहा है नारा। विरोध की ये तस्वीरें नेपाल में नए राजनीतिक भूचाल की तस्दीक करती दिख रही हैं। हाथों में नेपाली झंडा उठाकर सरकार का विरोध करते ये लोग सरकार से इस कदर नाराज हैं कि उन्हें नेपाल में दोबारा राजशाही के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की है,
जहां राजशाही की मांग के लिए लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में नेपाल का झंडा और वहां के राजा रह चुके पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीरों को हाथों में लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लोगों की मांग है कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और साथ ही एक बार फिर नेपाल में राजशाही को वापस लाया जाए। बता दें कि नेपाल में राजशाही बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल से नाराज लोग अब राजशाही के दिनों से तुलना कर रहे हैं। 2008 में जिस राजशाही के खिलाफ लोग खड़े हुए थे, अब उसी राजशाही के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें कि 28 मई 2008 को नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई थी। तब सभी पार्टियों को मिलाकर गठित संविधान सभा को देश का एक नया संविधान बनाने का काम सौंपा गया था। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। वजह गर्मी के कारण क्वींसलैंड राज्य में लगी आग धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। क्वींसलैंड के फ्रेजर आइलैंड पर लोगों को द्वीप खाली करने के लिए कहा गया है। आग बुझाने के लिए 90 अग्निशमन अधिकारियों के अलावा 17 विमानों और 38 गाड़ियों को लगाया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लाखों लीटर पानी डालने के बावजूद इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। यही वजह है कि अब वहां की सरकार ने क्वींसलैंड राज्य के कई जगहों को खाली करने पर जोर दिया है। ब्रिटेन में मंगलवार से कोरोना का टीका आम लोगों को लगाया जाएगा। बीते बुधवार को नियामकों ने फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यहां टीकाकरण की बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर तबाही के बाद अब दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी जोरों पर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशियाई देशों में कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले अपने लोगों को देने की होड़ लगी हुई है। इस बीच ब्रिटेन में मंगलवार से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियां यहां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले वेल्स के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बीते बुधवार को ब्रिटिश नियामकों ने फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यहां वैक्सीन देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक यूके में सबसे पहले कोरोना से निपटने में लगे नेशनल हेल्थ सर्विस के स्टाफ और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही स्टाफ में क्लीनर्स और केटरर्स जैसे नॉन टेक्निकल कर्मचारियों को भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिटेन को भरोसा है कि उसके पास अगले हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन के 8 लाख डोज होंगे और वो जनवरी के आखिर तक कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पा लेगा। आपको बता दें कि चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना महामारी की वजह से अब तक ब्रिटेन में 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 17 लाख लोग संक्रमित हैं। आज तक ब्यूरो। ईसा मसीह के जन्मस्थल बेथलेहम में क्रिसमस की शुरुआत हो गई है। क्रिसमस ट्री पर शानदार लाइटिंग और आतिशबाजी के साथ यहां क्रिसमस की शुरुआत हुई। कोरोना की वजह से प्रशासन ने इस भव्य कार्यक्रम में महज 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी थी। ये शानदार नजारा है वेस्ट बैंक के बेथलेहम का, जहां आधिकारिक तौर पर क्रिसमस की शुरुआत हुई है। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी और शानदार रोशनी के साथ ही यहाँ क्रिसमस की शुरुआत हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले आतिशबाजी होती है, फिर क्रिसमस ट्री जगमगा उठता है। ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में ऐसे तो इस मौके पर हर साल हजारों लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन ने महज 50 लोगों को ही यहाँ पर इस बार आने की इजाजत दी थी। क्रिसमस ट्री पर शानदार लाइटिंग के बाद चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस की सामूहिक प्रार्थना सभा भी हुई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग शामिल हुए। बता दें कि चर्च उस स्थान पर बना है जहां ये माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। शानदार क्रिसमस ट्री भी यहीं लगाई गई है। दरअसल क्रिसमस ईसाई धर्म में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है, जो विश्व भर में 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर में लोग जश्न मनाते हैं। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन दुनिया भर के चर्चों में प्रार्थनाएं की जाती हैं। आज तक ब्यूरो।
दुनिया आज तक में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।